Question number 8 of exercise 8A. If A ratio B is equal to 5:7 and B ratio C is equal to 14:15, find A ratio C. Students, here you are saying that A ratio B in solution, A ratio B is equal to 5:7 and B ratio C is equal to 14:15. In first ratios, B has 7 as a ratio and in second B has 14 as a ratio. ठीक है, तो जब इस तरह के रेशियोज होते हैं तो उसमें हमको B का जो रेशियो है, ये B है आपका, तो B वाले टर्म को हमको बराबर करना होगा, दोनों टर्म को। तो इक्वल कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें 14 है, इसलिए इसको भी बराबर करने के लिए इस पूरे टर्म में हमको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। देयर विल बी नो चेंजिंग इन द रेशियो, क्योंकि 2 से हम 5 में भी करेंगे और 7 में भी करेंगे। नाउ A रेशियो B is equal to 2 5 जा 10 रेशियो 2 7 जा 14 and B ratio C already has given 14:15. अब B का जो रेशियो है दोनों में वो सेम हो गया, तो we can write A ratio B ratio C, A ratio B ratio C is equal to 10 ratio 14:15. भाई B का 2 रेशियो तो हो नहीं सकता है, इसलिए B का एक रेशियो बनाने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। अब B जो है सेम रेशियो में आ गया, तो B का जो है रेशियो 40 हो जाएगा, 14, और A और C का हो गया। द क्वेश्चन इज आस्किंग देयरफॉर A रेशियो C, केवल A और C का रेशियो पूछ रहा है, तो A का 10 है और C का 15 है, 10:15। We can divide it by 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो 2:3। A ratio C is equal to 2:3. This is the answer. ठीक है, in this way you can solve question number 2 also. If X ratio Y is equal to, सेकेंड में जो दिया है X रेशियो Y is equal to 2:7, ठीक है, एंड Y रेशियो Z is equal to 9:11, ठीक है। इसमें भी आप देखेंगे कि Y जो दिया हुआ है इसका 2 वैल्यू है, यहाँ एक 9, एक में 7 है, दूसरे में 9 है। दोनों को इक्वल करने के लिए अब किसी इसमें तो किसी एक में मल्टीप्लाई मैंने कर दिया तो उसका वैल्यू प्राप्त हो गया, लेकिन इसमें 7 और 9 दोनों में अलग अलग है, इसलिए हम पहले में 9 से मल्टीप्लाई कर दें इसके, और दूसरे क्वेश्चन में 7 से कर दें। जो पहले में रेशियो दिया है वो दूसरे में कर दे मल्टीप्लाई, जो दूसरे में दिया है वो पहले में। तो नाउ न्यू रेशियो क्या होगा, X रेशियो Y is equal to 9 2 जा 18 रेशियो 9 7 जा 63 एंड Y रेशियो Z is equal to 7 9 जा 63 रेशियो 11 7 जा 77, ठीक है। अब दोनों y का रेशियो सेम हो गया,
therefore x ratio y ratio z is equal to 18 ratio 63 ratio 77. This number is not going to be divided by a single non-zero number. ये नंबर नॉन जीरो नंबर से डिवाइड होने वाला नहीं है, इसलिए दिस विल बी द आंसर। यही जो है उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। इन द सेम वे क्वेश्चन नंबर 9 हैज गिवन बट दैट क्वेश्चंस आर इन मिक्स्ड फ्रैक्शन। वो क्वेश्चन जो है मिक्स्ड नंबर में दिया हुआ है, तो हाउ विल यू सॉल्व दैट क्वेश्चन? यू हैव टू यूज सम आइडियाज, कुछ टेक्निक और आइडिया का यूज करना होगा आपको। ठीक है। इफ L रेशियो M इक्वल टू 1 whole 1/2 रेशियो 1 whole 3/4 and M ratio N is equal to 2 whole 1/3 ratio 4 whole 1/5 then find। क्या कर रहा है फाइंड करने को? फाइंड फर्स्ट N ratio N और सेकेंड L ratio N। ठीक है। ये 3 चीजें पूछ रहा है, 2 आंसर पूछ रहा है, L ratio M ratio N और एक पूछ रहा है N ratio N। स्टूडेंट्स यू कैन राइट सॉल्यूशन। पहले लिखोगे L ratio M इक्वल टू 2 1 जा 2 and 1 3/2 रेशियो 4 1 जा 4 and 3 7/4। ठीक है। अब इसको सिंगल कैसे करेंगे? तो रेशियो में हमेशा अपान में लिखते हैं, तो L ratio M इक्वल टू हो सकता है 3/2 इंटू, अब 7/4 है तो ये हो जाएगा 4/7। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 6/7 दैट इज 6:7। अब M ratio N है इक्वल टू 3 2 जा 6 and 1 7/3 रेशियो 5 4 जा 20 और 1 21/5। Therefore M ratio N is equal to 7/3 into, ये रिवर्स होगा 5/21, 7 3 जा 21, तो 5/3 3 जा 9, that is 5:9। As you have solved question number 8, just this question has come in that form, उस फॉर्म में आ चुका है। अब यहाँ L ratio M इक्वल टू 6:7 और M ratio N इक्वल टू 5:9। पहले जैसे क्वेश्चन 8 में था हो गया। अब इसमें M क्रॉस में है, यहाँ M 7 और 5 है, बोथ आर प्राइम नंबर, दोनों को सेम करना है। तो पहले वाले इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई कर दें और दूसरे वाले इक्वेशन में 7 से कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? नाउ नया रेशियो जो मिलेगा L ratio M 5 6 जा 30 रेशियो 5 7 जा 35। M ratio N होगा 7 5 जा 35 रेशियो 7 9 जा 63। Here you can see M has the same ratio in both conditions, therefore L ratio M ratio N इक्वल टू होगा 30:35 रेशियो 63।
अगर ये किसी नंबर से डिवाइड होगा तो डिवाइड करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। तो दिस इज द आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में L रेशियो M रेशियो N पूछा है, तो L रेशियो M रेशियो N का आंसर आ गया। अब आपका आंसर किसमें लेना है? फर्स्ट जो पूछा है L रेशियो N, L रेशियो N इक्वल टू L जो है 30 है और N जो है 63 है, तो 30 रेशियो 63। दिस नंबर इज गोइंग टू बी डिवाइडेड बाय 3, 3 10 जा 30, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 10 रेशियो 21। नाउ दिस नंबर इज नॉट going to divided by any non-zero number, then it will be answer। और सेकेंड पूछा है L रेशियो M रेशियो N, तो L रेशियो M रेशियो N में जो पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं 30 रेशियो 35 रेशियो 63, दिस विल बी योर आंसर। अंडरस्टूड? तो इन दिस वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस of this exercise. Tomorrow I shall solve some more questions of this